नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ देखो जरा कैसे कैसे फोटो डाल रही हैं भाभी सोशल मीडिया पर। और भैया भी देखो कैसे चिपक चिपक के फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो पहले ही कहती थी भैया को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया है इसने। इसमें बेटा क्या करूँ, तू ठीक ही कहती है, लेकिन अब तो मैं शंभू को समझा भी नहीं सकती। पहले मेरे साथ रहता था, मेरी सुनता था, अब तो सिर्फ इसकी सुनता है। माँ कितनी बार कहा भैया जब अकेले यहाँ रहा करे और जब भाभी मायके चली जाए करो, भैया को अकेले में समझाया करो, वरना भैया हाथ से निकल जाएंगे। एक लड़का फिर क्या, फिर बैठी रहना रोती रहना जिंदगी भर। मैं थोड़ी ना जिंदगी भर रहूँगी, मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। जब तक मैं हूँ मैं अच्छी बातें समझा रही हूँ। मैं हाँ ठीक कहती है, इस बार शंभू को आने दो, अच्छे से समझा दूंगी। इस चुड़ैल के साथ ना रहा करे और चुड़ैल की बातों में ना आया करे। परिवार पर ध्यान दे, कैसे होता जा रहा है। और एक बहन बैठी है शादी के लिए, पर कोई मतलब नहीं किस दुनिया में है। 10 दिन की छुट्टियां बिताकर शंभू और उसकी पत्नी वंशिका वापस बनारस लौटे थे। दोनों को देखकर शंभू की माँ ने मुंह बना लिया, लेकिन शंभू की बहन सीवी मुस्कुराने लगी और बोली, अरे वाह भैया भाभी, कैसी रही आप लोगों की ट्रिप। माँ और मैं आप ही लोगों की बातें कर रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी फोटो डाली भाभी ने सोशल मीडिया पर, सब दिखाई मैंने माँ को। बड़ी अच्छी अच्छी फोटो थी, और वह भाभी ड्रेसेस तो मैंने देखी ही नहीं कभी। बहू मुस्कुराने लगी और बोली, सीवी जैसे तुम ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान मंगाती हो और मैं नहीं पूछती, उसी तरीके से मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े मंगाए थे जो मैंने नहीं दिखाए। इतना कहकर अपना बैग लेकर बहू ऊपर चली गई। सीवी का मुंह बन गया। एक गिलास ठंडा पानी भाई के सामने पटक के अंदर चली गई, और माँ उधर मुंह करके बैठी हुई थी, न हंसी न बोली। क्या बात है माँ, शंभू ने पूछा। नाराज हो क्या, कोई गलती हो गई हम लोगों से। गलती तो मुझसे हुई है शंभू, तुम्हारी शादी करके मैं तो पहले ही कहती थी यह लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं। इतनी तेज बहू किसकी होती है, और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर फोटो डालती है, पूरी दुनिया थू थू करेगी अगर देखेगी। तो तुम्हें तो इसका कोई ख्याल नहीं। अपने बाप से मतलब तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। एक बहन बेटी शादी के लिए उसके लिए पैसे जमा करने की जगह तुम दोनों मिलकर घर का पैसा छुट्टियों में उड़ा रहे हो। बहुत बढ़िया, क्या कहूँ, ताली मारने का मन कर रहा है। मेरी शादी हो या मैं कुंवारी बैठी रहूं, घर में क्या फर्क पड़ता है। भैया को तो सिर्फ भाभी से मतलब है। सीवी ऐठती हुई बोली, वंशिका तुम्हें उल्टी सीधी अपनी फोटो सोशल मीडिया पर क्यों डाल दी। तो तुम्हें क्या जरूरत है उल्टा सीधा बोलने की। प्यार से पूछ रही थी, बता देती कहाँ से कपड़े लिए। अरे उसका भी मन होता होगा कि वह कपड़े ले पहने, तुमने ऐसा क्यों किया। वंशिका, शंभू ने गुस्से में कमरे में आकर वंशिका से ऊंची आवाज में बात की और अपना बैग नीचे उतारते हुए गुस्से में जूते फेंकने लगा। वाह वाह, क्या बात है, बहन ने एक बार कहा और भाई का दिल पिघल गया। शंभू, मैं भी जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, और तुम भी अच्छे ढंग से जानते हो मैं कैसी हूँ। सीवी मम्मी जी को अपने बारे में उल्टी सीधी बातें करके उनके कान भरती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शर्मा जी तिवारी जी के घर आए। आज आपकी लड़की की शादी के लिए मुझे यह लड़का सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने तुम्हें बिना बताए लड़के वालों को आने को बोल दिया, और वह लोग रास्ते में हैं, बस आधे घंटे में ही पहुंचते हैं। तिवारी जी ने शर्मा जी से कहा, अरे सीवी की माँ, शंभू की माँ, बाहर आओ, देखो तिवारी जी आए हैं।
सीवी के लिए नया नया रिश्ता लेके, और लड़के वाले बस आते ही होंगे। शंभू की माँ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आई और बोली, यह तो बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। शंभू जी पिताजी, मैं समझ गया, मैं जल्दी से जाकर नाश्ते का इंतजाम कर देता हूँ। वंशिका तुम जाओ रसोई में चाय बना लो, और सुनो बढ़िया चाय बनाना, इलायची डालकर खूब दूध वाली। वंशिका रसोई में चली जाती है। शंभू की माँ घर की साफ सफाई में लग जाती है और शिवी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। शर्मा जी, शिवी को तो लोगों ने पसंद कर लिया, अब लेन देन की बात आप लोग कर लीजिए, क्योंकि कल को कोई बहाना मत देना कि पहले बताया नहीं। लड़के वालों ने कहा, लड़का लड़की को आपस में कुछ बातें अकेले में कर लेनी चाहिए। कुमारी जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर, शादी से पहले लड़का लड़की को आपस में जान लेना ही अच्छा होता है। सीवी और लड़के को एक ऊपर छत पर भेज दिया जाता है। मेरे घर में मैं अकेला हूँ और मेरी माँ और बापू। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और बापू को अपना माँ बाबू समझना, घर का पूरा काम करना और उनका ख्याल रखना। सीवी चुप हो जाती है, फिर बोलती है, सुनिए, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मुझे पहले महीने के अंदर विदेश जाना है। मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ खूब फोटो खींचूं और सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ। हर लड़की का सपना होता है, मेरा भी है। लड़का हंसने लगता है, सॉरी, इतना घूमना? अरे क्यों, मेरी फ्रेंड अनीता पूरे 1 साल तक घूमती रही, फॉरेन गई और न जाने कहाँ कहाँ। कितनी सारी उसकी इच्छा है, सब पूरी की उसके पति ने। तो आप भी मेरी इच्छा पूरी कीजिएगा, तभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शुरू के 6 महीने सिर्फ घूमना चाहती हूँ, और मैंने तो कुछ सिटियों में जा चुकी हूँ, और जहाँ पर मैं नहीं गई वहाँ मुझे घूमना है। लड़का कुछ सोचने लगता है। दोनों नीचे आते हैं। लड़का अपने पिता के कान में कुछ कहता है और पिता तिवारी जी से कुछ कहते हैं, फिर उठकर चले जाते हैं। शंभू के माता पिता और शंभू खड़े होकर देखते रहते हैं। शर्मा जी, तिवारी जी शर्मा जी से पूछते हैं, क्या बात है? अरे आपकी लड़की बड़ी पागल है शर्मा जी, कैसी कैसी बातें कर रही है। यह कह रही है मैं 6 महीने लगातार घूमना चाहती हूँ। यह क्या पागलपन है? शादी कर रही है या कोई वर्ल्ड टूर? हाँ तो क्या गलत कहा मेरी बेटी ने, उसकी भी तो कुछ सपने हैं। कौन सी बड़ी बात है विदेश घूमना, कह दिया तो क्या हुआ? शंभू की माँ ऐठते हुए बोली। शर्मा जी सुनते रहते हैं। शर्मा जी गुस्सा कर वहाँ से चले जाते हैं। घर में तिवारी जी चिल्लाने लगते हैं, ऐसी पागल लड़की पैदा की तुमने। शंभू की माँ कैसी कैसी बातें लड़के से करके अपना रिश्ता तोड़ दिया। तैयार थे, मुझे 4 साल हो गए सीवी के लिए लड़का देखते हुए, लेकिन इसे तो घर में सिर्फ लड़ाई करवाने से, बात इधर उधर की करने में मजा आती है। लड़कों से ऐसी शर्त रखती है, क्यों करती है यह सब? क्यों नहीं समझाती हो तुम? शंभू की माँ वंशिका चुपचाप खड़े होकर सबको सुन रही थी। धीरे से कहती है, पापा जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप शंभू की माँ यानी मेरी सासू जी कुछ नहीं कहेंगे। मैं 10 दिन के लिए बाहर चली गई तो सासू माँ और शिवी दोनों को बहुत बुरा लग गया, लेकिन यहाँ शिवी ने अपने घूमने के लिए शर्त रख दी। पापा शंभू को लगातार माँ और शिवी दोनों ऐसी बातें ही समझाती कि मुझे और शंभू को अलग रहना चाहिए। मुझे और शंभू को साथ देखकर सासू माँ को कभी खुशी नहीं होती है। बदले में मुझे हमेशा यही कहा जाता कि मैं इस घर में अपने से अपनी औकात से ज़्यादा सोचती हूँ और मानती हूँ। मेरा और शंभू का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर शंभू कुछ समय बाहर चले जाए तो सासू माँ को तुरंत बुरा लग जाता है।
और वही आज शिवी ने अपने पति से घूमने के लिए जिद की तो सासू माँ को वह चीज़ ठीक लग रही है। जी, जैसा हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ बर्ताव हो, वैसा ही बर्ताव हमें अपनी बहू के साथ भी तो करना चाहिए था, ना कि। लेकिन यही समाज यह बात कभी नहीं समझेगा, सब चुप थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।